में ईपीएफ के संबंध में जो असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ और एसआईसी काटा जाता है। 12% कर्मचारी काटा जाता है और 12% एम्प्लॉयर जमा करता है उनके ईपीएफ अकाउंट में। यह अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रीय ऑफिस हैं, वहाँ से वो अपने एम्प्लॉयर जो है उनके नंबर होते हैं, लाइसेंस नंबर जो अपने क्षेत्रीय लिए जाते हैं वो वहाँ जमा करते हैं, या सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं तो वो अपना वहाँ जमा करते हैं। अब 12 अंकों का यूएन नंबर जारी करने के लिए उसमें जैसे एम्प्लॉयर ने यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया है, यूएन नंबर का मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो, और उसमें आधार, अगर आधार है आधार भी पड़ेगा। नंबर डाल के यूएन नीचे देखते हैं, ये देखिए नीचे सबसे नीचे एक्टिवेट यूएन लिखा हुआ है। इसमें आपका आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है डाल के इसमें एक्टिवेट डालेंगे। एक्टिवेट करेंगे तो इसमें लिखेगा, आएगा इसमें जनरेट पिन, तो वो मोबाइल पे ओटीपी आएगी जो है उसको डालेंगे, इसमें कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा यूएन। अब जब यूएन एक्टिवेट हो जाएगा तब ये हम प्रोसेस करेंगे। देखिए इसमें यूएन नंबर, इसमें यूएन डाला है हमने हाइड कर रखा है इसमें, और इसमें पासवर्ड डाल दिया है और इसमें पासवर्ड डाल देंगे और फिर इसके बाद कैप्चर कोड। अब ये डालने के बाद अब हमारा जो आधार जो भी डाटा है ईपीएफ यूएन का, हम उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन इन करेंगे। देखिए करते हैं साइन इन, ये डाटा ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद अब इसमें लिखा है कि ई नामांकन सुविधा ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है। तो इसमें क्या है कि आज सब कुछ आधार से लिंक है। इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति की असमय कोई काम करते समय या असमय कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को, बच्चे को, एज ए नॉमिनी को आराम से पेंशन या पैसा जो ईपीएफ का है वो ट्रांसफ़र उसके खाते में या उस व्यक्ति को दिया जा सकता है आराम से। आपको ईपीएफ विभाग के चक्कर लगाने से बच सकते हैं, नहीं तो काफ़ी उसमें परेशानी होती है। ईपीएफ विभाग में पैसा जमा जरूर होता है हमारा, लेकिन जब इसे हम निकालने जाते हैं, जब हमारा कोई डाटा सही नहीं होगा, ऑनलाइन डाटा गड़बड़ होगा, तो इसमें बहुत सारी दोस्तों परेशानियाँ होती हैं। कई लाखों करोड़ लोग, कम से कम 6 करोड़ लोग लगभग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें इनके द्वारा ईपीएफ काटा जाता है। तो दोस्तों अब हम इसको अगर ई नॉमिनेशन करेंगे तो हम इसको फाइल नाउ करेंगे, फाइल नाउ करके ये हो जाएगा। अब ई नॉमिनेशन का हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम अगर अभी हमें करना है फाइल, अगर हमें नॉमिनेशन करना है अभी तो हम फाइल नाउ करेंगे, अगर अभी नहीं करना है तो हम इसको लेटर कर देंगे, यानी कि बाद में। अब ये डाटा खुल गया। अब दोस्तों देखिए इसमें यूएन नंबर लिखा रहा है, नाम है, बर्थ है, जेंडर है यानी कि मेल है तो मेल, फीमेल है, आधार वेरीफाइड है। देखिए ये एम्प्लॉयर इसको वेरीफाई करता है और ईपीएफ विभाग में ओके हो जाता है। पैन नंबर, व्यक्ति का पैन नंबर ही पड़ेगा इसमें। बैंक अकाउंट नंबर जो डाल देंगे, फिर उसको सेव कर देंगे तो वो इसमें ये मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, ये ईमेल है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं होम में। अब दोस्तों होम में क्लिक करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, यही चीज़ है होम में, ये हो गया। अब हम व्यू करते हैं। होम में यही सारी चीज़ें थी जो आपको बता दिया गया है। अब व्यू करते हैं। व्यू में दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है, सर्विस हिस्ट्री है, यूएन कार्ड है, पासबुक है। प्रोफाइल में हमारा, प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं तो हम देखिए इसमें नाम, यूएन नंबर, मोबाइल नंबर ये आ जाएगा और नीचे कर्मचारी का नाम आ जाएगा, नीचे है देखिए, और इसमें नाम, फिर फादर, ये डेट ऑफ बर्थ हाइड हो गई इसमें, और मेल, ये देखिए फादर्स नेम है और उससे रिलेशन ऐसे करके, और इंटरनेशनल वर्कर है यस या नो, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, मैरिटल स्टेटस क्या है, परमानेंट और लोकल एड्रेस क्या है, ये सब डालते हैं। अब इसके बाद ये हो गई मेंबर डिटेल की बात। अब दोस्तों एक चीज़, अगर हमें मोबाइल नंबर ये है, अगर हमारा डाटा खुल गया है, अब खुलने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे देश में जो ईपीएफ से संबंधित आती है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जो मोबाइल नंबर डाला है, सपोज करो वो खो गया, बंद हो गया, वो नंबर कोई कंपनी ने दूसरे को अलॉट कर दिया, जिसकी वजह से वो अगर हम ओटीपी जाएगी तो वो वहीं दूसरे पास जाएगी, वो हमें बताएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, जब ये वन ओपन हो जाता है तो हमें इसमें एडिट करना है, क्लिक करके इसमें देखिए रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड नंबर लिखा है, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखिए। रजिस्टर्ड नंबर को जो हमने किया था
अब हमें अगर चेंज करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे, लिखा है चेंज मोबाइल नंबर। चेंज मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल ऐसे देखिए करते हैं, ये चेंज मोबाइल नंबर हमने क्लिक किया तो न्यू मोबाइल नंबर और फिर डाला 10 अंकों का, फिर उसी को हमने वेरीफाई करने के लिए किया, फिर जनरेट पिन कर देंगे, वो ओके हो जाएगा, फिर ये रीसेट हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपका यहीं चेंज हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अब बात आते हैं ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी चेंज करनी है तो सेम यही प्रोसेस है। देखिए चेंज ईमेल आईडी लिखिए, हम यहाँ जाते हैं। चेंज ईमेल आईडी में जैसे कि ईमेल आईडी आपकी बदलनी है तो न्यू ईमेल आईडी डाल दिया और कन्फर्म ईमेल आईडी डाल देंगे, सेव हो जाएगा ये करके ऐसी जनरेट पिन हो जाएगी, सेव ओके हो जाएगा। अब ये रहा व्यू का। अब हम चलते हैं व्यू में फिर से। अब आते हैं सर्विस हिस्ट्री में दोस्तों। अब देखिए TDS मैनेजमेंट में इन्होंने काम किया है, तो इसमें मेंबर आईडी होती है और TDS में फर्म का नाम होता है, कहाँ कहाँ हमने काम किया है, इस्टेब्लिशमेंट आईडी होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF की, कब से हमने काम किया है, और फिर इसमें डेट ऑफ एग्जिट जो नौकरी छोड़ने की डेट होती है, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS की यानी कि एम्प्लॉय पेंशन सिस्टम का इसमें होता है, वही डेट जो EPF ज्वाइनिंग में होगी वही पेंशन सिस्टम, यानी कि जिस दिन कोई व्यक्ति नौकरी में लगता है उसका वो जो है उसी दिन से EPF और EPF पेंशन की दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। डेट ऑफ, ये तो बात हो गई इसकी। अब इन्होंने 3 जगह काम किया है तो इन्होंने दोनों में लेफ़्ट की डेट डाल रखी है, EPF में और EPS में, दो जगह पड़ती हैं। ऐसे करके इन्होंने ये 11-17 में किया है ज्वाइनिंग, सेम डे में इन्होंने छोड़ दिया, वहाँ डेट ऑफ एग्जिट कर ली। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS में, फिर डेट ऑफ एग्जिट कर ली, इन्होंने एक दिन काम किया, एम्प्लॉय ने ओके कर लिया। अब ये आगे काम करते हैं, जैसे ये GDX में काम करते हैं। GDX में यह है, इन्होंने ज्वाइनिंग की 11-20 में, इन्होंने नौकरी छोड़ दी 1/9/21 में। ये एम्प्लॉयर डालता है डेट ऑफ एग्जिट की, या हम भी डाल सकते हैं। पहले प्रॉब्लम होती थी कि पहले एम्प्लॉयर नहीं डालता था ये चीज़, बहुत परेशानी होती थी हमें, कॉन्ट्रैक्टर्स के कंपनी के चक्कर मार मार के हम परेशान हो जाते थे। वो फिर कहता था कल आना परसों आना, ऐसे बहुत सारी परेशानी होती थी दोस्तों। इससे बचने के लिए EPF विभाग ने जो है काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं, और चेंजेस करने के बाद इसमें काफ़ी सुविधाओं को दिया है। अब इसको फिर व्यू में जाते हैं। ये हमने, क्योंकि इसमें एग्जिट डेट पड़ चुकी है तो इसलिए चेंज नहीं हो सकता। अगर एग्जिट डेट नहीं पड़ी होती तो हम इसमें, अब जैसे UN कार्ड है, ये हम जैसे UN कार्ड है, UN कार्ड में आते हैं, UN कार्ड प्रीव्यू अभी डाउनलोड, UN कार्ड चाहिए तो हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से UN कार्ड खुल जाएगा। अगर हम सिस्टम कंप्यूटर में बैठे होते तो ये पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। अब पासबुक, अगर हमें देखना है कि हमारा पर मंथ EPF में कितना पैसा कटता है और एम्प्लॉयर कितना जमा कर रहा है या नहीं, हमारे पासबुक में कितना पैसा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और इंटरेस्ट कितने मिले हैं के माध्यम से कितना हमारा डाटा जमा हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं। उसमें भी सेम प्रोसेस है, 12 अंकों का हम UN नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड की जगह वो अंकों में न्यूमेरिकल आता है, उसको डाल के साइन इन कर लेंगे तो वहाँ पे खुल जाएगा कि EPF का पासबुक खुल जाएगी आपकी। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि पासबुक कैसे ओपन करते हैं। ये तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं आते हैं करिकुलम मैनेजमेंट। ये है बेसिक डिटेल्स। अगर कोई हमें बेसिक डिटेल में आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ है तो हम इसके माध्यम से ये सही कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मॉडिफाई बेसिक डिटेल है। इसमें ये चूँकि आधार से रजिस्टर्ड है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर एंट्री है ये आधार, अगर हम अवेलेबल डाटा है इनका, आधार नंबर ये है, और चेंजेस रिक्वेस्टेड क्योंकि इनका आधार से वेरीफाई है इसलिए ये सब बता रहा है। अगर हमें कोई नाम में चेंजेस करने हैं, फिर आते हैं नाम में, जैसे नाम लिखा हुआ है तो इसके आगे हम इंटर नेम लिखा है, हम ये सही जो सही करना है हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, ये अगर ये गलत है तो हम इसको सही वाली बगल में डेट मंथ ये डाल देंगे। फिर जेंडर है, जेंडर में कोई चेंजेस करने हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये होंगे। और जैसे GDX फैसिलिटी लिखी हुई है इसमें हम क्लिक करेंगे, क्लिक करा के जो भी हम इसमें डालना चाहेंगे, जैसे ये है TDS है, जैसे ये अभी GDX वर्तमान में चल रही है GDX है, जैसे TDS है ऐसे करके हम डाल देंगे। अब हम इसको मैं अपनी, अब इसमें हम क्लिक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण के द्वारा OTP से वेरीफाई करूँगा। क्लिक कर देंगे, यहाँ अपडेट कर देंगे, ये डाटा एम्प्लॉयर के पास पहुँच जाएगा। एम्प्लॉयर अब इसको ओके करेगा। एम्प्लॉयर जब अपने ID से वेरीफाई करेगा तब ये डाटा फील्ड ऑफिस EPF विभाग जो भी क्षेत्रीय कार्यालय होगा वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कॉन्टैक्ट डिटेल की। कॉन्टैक्ट डिटेल में आते हैं, जैसे हमारा बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर अगर हम चेंज करने जाते हैं तो ये हम ये बैंक है, यहाँ पे दोस्तों क्लिक ऐड KYC डॉक्यूमेंट टू ऐड। बैंक में क्लिक करेंगे तो बैंक में क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर डालेंगे,
नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और वहाँ उसको वेरीफाई हो जाएगा, और क्लिक करके हमें फिर ये यहाँ पे पेंडिंग फिर आ जाएगा। अगर हम डालेंगे तो फिर KYC पेंडिंग हमारे अप्रूवल का दिखाई देगा। फिर ऐसे ही पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर में नाम, पैन कार्ड आएगा, और उसमें डाल के हम उसको क्लिक करेंगे तो वो KYC पेंडिंग हमारे अप्रूवल आएगा। फिर ऐसे ही पासपोर्ट तो ज़रूरत ही नहीं है। पासपोर्ट ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कोई इसमें डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई समस्या होती है। बाकी सब इसमें इनका करेंटली KYC हुई है। देखिए पैन, बैंक, आधार सब लगे हुए हैं। तो ये देखिए इसमें UN नंबर है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट नंबर है, ये IFSC कोड बैंक का पड़ा हुआ है, अप्रूव। देखिए स्टेटस इसमें अप्रूव बता रहा है, और किस एम्प्लॉयर ने किया है वो भी बता रहा है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें अन्य एम्प्लॉयर क्या इन्होंने काम किया था तो वो इसमें ऐड था, इसमें करके ये शो कर रहा है। जब ये KYC अप्रूव हो जाती है तो KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल नहीं शो करता, ये फिर करेंटली एक्टिव KYC में चला जाता है। और KYC हिस्ट्री जो पूर्व होती है, जो हमें कोई चेंजेस होती हैं वो नीचे रहती हैं। ऐसी ई नॉमिनेशन का है। ई नॉमिनेशन में हम क्लिक करेंगे तो वही जो आ रहा था ई नॉमिनेशन वैसे हो जाएगा। देखिए और ई नॉमिनेशन में क्लिक, जैसे मार्क एग्जिट में आते हैं, ये देखिए इन्होंने एम्प्लॉयर ने कर दिया है। तो देखिए वो बता रहा है TDS मैनेजमेंट पे 11/17 से 1 अक्टूबर, ऐसे 1 अक्टूबर 2020 से चल रहा है। और ये GDS का ये 2 ही दिखा रहे हैं इसमें, 2 ही एंट्री, क्योंकि वही सेम डे में उसकी एंट्री 1 तारीख। अगर हमने आज सुबह नौकरी की और शाम को छोड़ दिया तो वो एक दिन में सेम डे में छोड़ा है तो एक दिन का PF जमा होता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी बहुत से लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है दोस्तों। ये मार्क एग्जिट बता दिया हमने, यहीं से वो कर सकते हैं। फिलहाल एग्जिट है इसलिए डाटा नहीं खुल रहा है। अब ई नॉमिनेशन में आते हैं। ई नॉमिनेशन भी खुल नहीं रहा क्योंकि वो वहाँ से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट में क्या है कि चेंज पासवर्ड क्लिक करते हैं। ये देखिए ओल्ड पासवर्ड, अगर जो हमारा पहले का पासवर्ड पड़ा हुआ है वो डालेंगे, और फिर न्यू पासवर्ड डाल देंगे, फिर कंफर्म कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगा न्यू पासवर्ड। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन सर्विस की। ऑनलाइन सर्विस में चलेंगे, क्लेम, ये देखेंगे क्लेम। देखिए इसमें एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, KYC डिटेल्स, सर्विस पीरियड और कब, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, सब कुछ पड़ा होता है। देखिए इसमें पड़ा हुआ है। ऐसे खुल जाएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। फॉर्म 31 से एडवांस ले जाता है। अगर हमने नौकरी छोड़ दी है तो फॉर्म 19 फंड के लिए, और फॉर्म 10C पेंशन के लिए भरा जाता है। ये पैसा EP विभाग में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं वेरीफाई डाटा करके, फिर वो आ जाता है। जब हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, इसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डाल के फिर आगे की प्रोसेस हम करेंगे। जब ये करेंगे तो उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर इसमें आपका एड्रेस मांगेगा, एड्रेस फिल करेंगे। और उसके बाद से अगर आप इनकम टैक्स में आते हैं, 1 साल में 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको फॉर्म 15G या H डालना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें 500 की 500 जो पासबुक होती है 500 KB या 500 MB से कम होती है दोस्तों, तो उसको कम करके और इसमें पासबुक एंट्री इसमें डाल के और उसको अपलोड कर देंगे। और फिर वो जब सब कुछ सक्सेस हो जाएगा तो OTP जो आधार में जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर, उसमें OTP जाएगी, वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, तब ये फॉर्म सक्सेस हो जाएगा। जैसे हम पहली बार EPF का फॉर्म 19 भरेंगे, फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस फिर 10C के लिए भी हो जाएगा। फॉर्म 31 के लिए भी वही प्रोसेस है कि वो पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेके या पेंसिल चेक फ़ोटो उसकी स्कैन करके और उसमें डाल के ये चीज़ PDF में नहीं होगी, JPG में होगी, या JPG या JPEG में होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमने सपोज कीजिए कि एक कंपनी में हमने 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद अब हम दूसरी जगह काम करने गए तो वहाँ पे UN नंबर आ गया। तो अब सरकार का यह है कि एक UN नंबर रहेगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते रहेंगे। दूसरे एक UN में कई सारे EPF नंबर आ जाएंगे। तो हम जैसे हम 1 साल काम किया तो हम जो वर्तमान वाला जो हमने पिछला काम किया है उसको हम वर्तमान वाले में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए देखिए 1 EPF अकाउंट ट्रांसफ़र किया गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये खुल के पूरा डाटा है, नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UN नंबर और एम्प्लॉयर क्या काम किया कर रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी सारा कुछ विवरण आ जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं, नीचे मांगता है देखो प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब आप इसमें मांगता है कि अटेस्ट यानी कि वेरीफाई किससे करवाना चाहते हैं, पुराने वाले जो छोड़ चुके हैं या प्रेजेंट से, जिसमें आपको सुविधा लगे, जो आसानी से कर दे उसमें कर देंगे दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पुराने वाला जिसमें हमने नौकरी की है उसका UN नंबर यहाँ पे
डालेंगे, या ईवन नंबर नहीं लेगा तो ईपीएफ नंबर डालेंगे और इसमें डाल के गेट डिटेल में गेट डिटेल करेंगे और इसके बाद एमआईडी डालेंगे। उसके बाद जब ये ओके हो जाएगा तो वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब वो ओके ले लेगा तो फिर यहाँ पे हम लिखा है कि ओटीपी विल सेंड आधार लिंक मोबाइल पे। हम इस पर लिखा कि मैं अपनी सहमति स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार ओटीपी वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये जो ब्लू कलर का गेट ओटीपी लिखा है ये ब्लू हो जाएगा और इसका मतलब यहाँ क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। फिर ओटीपी डाल के यहाँ पे और सबमिट कर देंगे। फॉर्म 13 ईपीएफ का के डाटा को दूसरे ईपीएफ में ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। दोस्तों केवल इसमें फ़ंड ही ट्रांसफ़र होता है, फ़ंड की अमाउंट ही ट्रांसफ़र होती है। पेंशन का डाटा जो हमने पिछले 1 साल में काम किया, जो पिछले कंपनी में काम किया है वो वहीं रहता है, लेकिन वो 1 2 3 ऐसे करके हमने 5 कंपनी में काम किया तो 5 को डाटा रहेगा, लेकिन पेंशन का पैसा वहीं रहेगा। जैसे ये सेम प्रोसेस समझ सकते हैं, एक अलमारी है, अलमारी के अंदर कई सारी किताबें हैं, सेम यही हमारा यूएन है। यूएन में कई सारे ईपीएफ नंबर ऐड होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ट्रैक क्लेम, सपोज कीजिए कि हमने कोई जितने भी क्लेम, जैसे इसमें देखिए इसमें क्लेम ट्रैक क्लेम है, जैसे हमने कोई क्लेम किया 10C के लिए फॉर्म 19 या फॉर्म 31। अब देखिए इसमें ट्रैकिंग आईडी आ जाती है, फॉर्म टाइप जैसे 10C निकाल रखा है इन्होंने, और कब हमने सबमिट किया पोर्टल पे वो डेट आ जाती है, और कब फील्ड ऑफिस गया है क्षेत्रीय ऑफिस में वो डेट आ जाती है। अगर वो हमने हमने जो है इसमें इनका क्लेम अगर अंडर प्रोसेस है यानी काम चल रहा है तो वो अंडर प्रोसेस बताएगा, क्लेम सेटल हो गया है तो क्लेम सेटल बताएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हमें वो चीज़ देखनी है कि हमने क्या भरा है क्या नहीं, तो ये व्यू पीडीएफ करके क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसी देखिए इसमें फॉर्म 19 है इन्होंने डाल रखा है, तो इसमें अंडर प्रोसेस दिखा रहा है क्योंकि अभी काम चल रहा है, यानी 10C का पैसा इनको मिल गया, नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। अब रही बात एडवांस की, तो हम सबसे नीचे आते हैं तो देखिए ये इनका ट्रैकिंग आईडी है, इसमें फॉर्म 31 इन्होंने एडवांस लिया है और इनका क्लेम सेटल हो गया तो क्लेम सेटल गया। ठीक है। अब इसमें आते हैं नीचे, देखिए इनका ईपीएफ देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर्म 13(1) ट्रांसफ़र का, ये देखिए फॉर्म प्रिंटेबल फॉर्म 13। इसमें इन्होंने ट्रैकिंग आईडी है, इसमें इन्होंने प्रीवियस अकाउंट नंबर यानी कि जो पुराने ठेकेदार का काम किया था वो वर्तमान वाले के ट्रांसफर किया है, लेकिन लिखा है रिजेक्टेड बाई फील्ड ऑफिस, नहीं हो पाया। और इसने अटैच किया है किसी ने किया वर्तमान वाले जीडीएक्स फैसिलिटी ने इसने अटैच किया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, कारण जो भी हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई इस संबंध में। जो है आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और भी दोस्तों अच्छे से अच्छी मैं जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी मैं वीडियो नई से नई बनाऊँ आप लोगों तक मेरी बनाई हुई वीडियो या मेरे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने इकट्ठा कर की हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।